रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है स्कोप फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। ये है रोशनी का कारवां। ये क्या है? अजी पाकिस्तान जा रहा हूँ क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने। क्रिकेट वर्ल्ड कप? जी हाँ, थर्ड ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप। हायला कब? 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 2006। कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हो रही हैं? 9 के 9 जो क्रिकेट खेलती हैं सब जा रही हैं। अरे मोहतरमा, आप कहाँ चली? अपनी सीट बुक कराने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें एसोसिएशन फॉर क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया, न्यू दिल्ली। कॉल एट 264-981-66। दोस्तों, बढ़ाइए अपना हाथ और आइए हमारे साथ। हम दोनों जो आपके साथी हैं, हम सफर हैं, हमदम हैं। जी, मैं सलीमा रजा और मैं अरशद इकबाल आपसे कह रहे हैं सलाम नमस्ते। आए हुए रोशनी का कारवां के इस नए एपिसोड में आज भी बुरी क्या है, कल भी ये बुरी क्या थी। सुन रहे हैं अरशद आप? जी जी। आज भी बुरी क्या है, कल भी ये बुरी क्या थी। इसका नाम दुनिया है, ये बदलती रहती है। हाय, बिल्कुल सही कहा आपने। इस बदलती दुनिया के बदलते चैलेंजेस का मुकाबला हमें बदलते जज्बों और मजबूत इरादों से करना है जी। और इसीलिए हम इस प्रोग्राम में आपसे बात करते हैं नए आविष्कारों की, नई बुलंदियों की और नई जानकारी की, जो हमें मदद देते हैं हर हार को जीत का सेहरा पहनाने में। तो आइए शुरू ही में मुलाकात करें एक ऐसे मैकेनिकल इंजीनियर से जो चेन्नई में बेहतरीन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चला रहे हैं। PR पिचुमनी है इनका नाम। पिचुमनी ने अपनी नजर 30 बरस की उम्र तक पहुंचते पहुंचते खो दी थी, लेकिन अपने मजबूत इरादे और काम के प्रति अडिग लगन नहीं छोड़ी इन्होंने। इनका मानना है कि देयर इज ऑलवेज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। क्या तो सुनिए इनकी बातचीत। किसके साथ? जॉर्ज अब्राहम के साथ। नमस्कार पिचुमनी साहब, आप अपने व्यावसायिक जीवन के बारे में थोड़ा बताइए। I am basically a mechanical engineering graduate. When I passed out in the year 1970, I was looking for some employment. I mean, as a prospective engineer. And I joined Messrs. Lucas TVS in the year 1972. Well, during my stay in Lucas, I found that I started losing my vision due to retinitis pigmentosa. And in about 3 or 4 years' time, I totally became blind. So where I felt that I must have, my own future, where an importance is given to me and to my performance. So when I consulted my friends and also the management, they also promoted me. They also agreed that they may promote me as one of the vendors. So with this idea, I ventured into a self-employment scheme. आपने इंजीनियरिंग 70 के दशक में कंप्लीट किए। एक प्राइवेट कंपनी में आप कार्यरत हुए। जब आपकी आंख की रोशनी कमज़ोर होने लगी तो आपने एक बिज़नेस शुरू किया एज अ सप्लायर टू आपकी कंपनी के लिए। तो ये बताइए पिचुमनी साहब कि आपके कंपनी और आपके परिवार से आपको क्या मदद मिला? I got excellent technical support from Lucas TVS. And to begin with, I got firm orders for a few components. I was encouraged by the Nationalist Bank those days. Of course, it started in a very small way in the year 1977 with about 5 or 6 people owning about 3 or 4 machines in a 600 square foot area, where I was making a turnover of about 60,000 rupees per annum. And now over the period of these 28 years, I have grown to a level where we make over 70 components and sub-assemblies. And now we are, I am very proud to say that we are operating in our own premises, extended to about 4,000 square foot, having more than 25 machines and giving employment opportunities for over 40 people. एक छोटे पैमाने में आपने अपने व्यवसाय शुरू किया करीब 28 साल पहले, और आज आप करीब 40 लोगों को एम्प्लॉयमेंट करते हैं। खुद का फैक्ट्री है और आपको तकनीकी रूप से और ऑर्डर के रूप से अपने पुराने कंपनी से सपोर्ट भी मिल रहा है।
तो आप पिचुमनी साहब हमें बताइए कि आपके प्रोडक्ट्स यानी कि आप क्या बनाते हैं एक्चुअली, और इसका मार्केटिंग आप कैसे करते हैं? Basically, my machining components were fitted into all electrical accessories that go into all kinds of four-wheelers. With the advent of so many global players in the field of market, there has been tremendous increase in the demand for automobile components. So, as my customer grew, I was able to grow with them. तो आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यानी कि कार वगैरह के लिए आप पार्ट्स बनाते हैं, और आपका कहना है कि जिस प्रकार से अलग अलग गाड़ियां अभी हमारे मार्केट में आए हैं, आपके प्रोडक्ट्स के भी डिमांड बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप एक दृष्टिहीन व्यक्ति हैं और आपका कारोबार इतना बढ़ चुका है, तो ये तकनीकी रूप से आप कैसे मेंटेन करते हैं कि काम सही हो रहा है? पैसे के मामले में कैसे आपका डीलिंग्स होते हैं? Well, I must say that I have, a tremendous memory power, and I have the ability to keep a track on the movement of materials, the place where it is kept in quantum. And as far as the quality systems is concerned, see, that becomes mandatory nowadays. See, quality is already defined. So, we had the basic guidelines from ISO and other quality systems. We basically make all our products based on the drawings supplied by our customers. तो आप अपने स्मरण शक्ति पे भरोसा रखते हैं, आपको सब याद है कि ये इन्वेंट्री क्या है, प्रोडक्ट्स कहाँ रखे हैं, कितने मात्रा में आए हैं, तो ये सब आप याद रखते हैं। उसके ऊपर आप कहते हैं कि ये जो पार्ट्स हैं जो आप बनाते हैं, इसके ड्राइंग्स पहले ही आपके क्लाइंट्स आपको सप्लाई करते हैं, तो कुछ गड़बड़ होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो पिचुमनी साहब ये बताइए कि आप अपने उत्साह का जो लेवल है आप बरकरार कैसे रखते हैं? I would like to point out the year 2000 when I had the privilege of given an award from my customers, the best supplier for the year, number one. And number two, on the same year, I had the privilege of receiving Professor Washio from Japan, who complimented me for the way we are running the business and also for the excellent 5 years activities. So such kind of encouragements from both our customers will definitely boost our morale. तो आपको कई अवार्ड्स मिले हैं, आपको आपके कस्टमर्स ने शाबाशी दी हैं और इससे आपको काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। बहुत खूब पिचुमनी साहब। तो आप ये बताइए कि आज की तारीख में जब इतनी सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, क्या आपने पढ़ने के लिए ये टेक्नोलॉजीज वगैरह इस्तेमाल करते हैं? Unfortunately, no. Though I would definitely regret for not learning or getting accustomed to such kind of technologies. At least I would definitely prefer to do something immediately. How do you cope with your reading and writing work? My reading requires my visualization of any product which I am going to make. When somebody is going to read the drawing for me, I immediately get a configuration of the particular component I am going to make. Then immediately I set the process. I set the bill of material. I set the process, etc., etc. I set the tools, gauges, everything designed, and then I just put it in a paper. So it is being converted into engineering language. It's a simple thing. I just get accustomed to this kind of work. तो आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप अपने रीडर्स को इस्तेमाल करते हैं और साइटेड गाइड्स को आप यूज़ करते हैं, और जो भी आप ड्राइंग्स वगैरह करना है पहले से समझ बूझ के आप एक्सप्लेन कर देते हैं, ताकि आपके जो एसोसिएट्स हैं आप वो आपके ड्राइंग्स बनाते हैं और फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग बन के आपका काम हो जाता है। पिचुमनी साहब, जाते जाते आप हमारे युवा पीढ़ी से क्या कहना चाहेंगे? It's only the confidence which can bring anybody, whether it's ordinary man or visually impaired. Mind is a thing which you can tune or which you can mold, you can shape to anything. And once the mind is set and once you have the real willpower, it is always possible to succeed in the life. बहुत खूब पिचुमनी साहब, दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प, यही है जिंदगी का मंत्र।
पीआर पिचुमनी जॉर्ज इब्राहिम को सुना रहे थे अपनी नैतिक हिम्मत की दास्तां। तुमने तो ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया की एक बड़ी दिग्गज पर्सनैलिटी की याद दिला दी अरशद। दोस्तों, आप भी समझ गए होंगे कि ये अनोखा अंदाज किसका है। अमीन सयानी साहब का है भाई। मैं उनकी नकल करने की गुस्ताखी नहीं कर रहा था, बल्कि एक जबरदस्त शख्सियत को खिराज अकीदत दे रहा हूँ। अमीन साहब आज हमें बता रहे हैं लीजा फिटिपाल्डी के बारे में, जो दृष्टिहीन हैं, और अचंभा यह है कि इन्होंने पेंटिंग अपनी नजर खोने के बाद शुरू की। सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट रह चुकी हैं लीजा। लीजिए अमीन सयानी साहब से सुनते हैं इनके बारे में कुछ और डिटेल्स। लीजा फिटिपाल्डी ये वो महिला हैं जिन्होंने साबित कर दिया कि इंसान अगर ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकता। 1993 में लीजा का करियर कामयाबी की बुलंदियों पर था। वो लगातार नई नई मंजिलें तय करती चली जा रही थी कि तभी एक हादसा हुआ और उनकी आंखों की रोशनी छिन गई। उसके बाद वक्त ठहर सा गया और उनका जीवन अंधकार में डूब गया। उनकी नौकरी चली गई और वो बेरोजगार हो गई। इतना सब होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी, दोबारा अपने पैरों पर खड़े होने की ठानी। एक दिन उनके पति उनके लिए वाटर कलर्स ले आए और यहीं से उनके पेंटिंग करियर की शुरुआत हुई। बिना किसी अनुभव के और बिना दृष्टि के वो इतनी खूबसूरत पेंटिंग बनाने लगी कि सब देखते रह गए। एक आर्टिस्ट के तौर पर धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई और लोग उनकी बनाई हुई पेंटिंग्स को खरीदने भी लगे। लीजा की बनाई हुई हर पेंटिंग अनोखी होती है और अपने आप में एक कहानी बयान करती है। उनकी इसी खासियत के कारण उनकी कला को दुनिया भर की अलग अलग आर्ट गैलरीज में देखा जा सकता है। अमेरिका के कई जाने माने टेलीविजन शोज पर उन्हें आमंत्रित करके उनकी कला को दर्शाया जा चुका है। 1999 में लीजा ने द माइंड्स आई फाउंडेशन नाम की एक संस्था स्थापित की, जहां लाखों असमर्थ बच्चों को पढ़ाया जाता है और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए हुनर सिखाए जाते हैं। आज भी लीजा अपनी पेंटिंग्स के जरिए इस संस्था के लिए धन जुटा रही हैं ताकि यहां पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य सदा उज्जवल रहे। ये क्या है? अजी पाकिस्तान जा रहा हूँ क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने। क्रिकेट वर्ल्ड कप? जी हाँ, थर्ड ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप। हायला कब? 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 2006। कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हो रही हैं? 9 के 9 जो क्रिकेट खेलती हैं सब जा रही हैं। अरे मोहतरमा, आप कहाँ चली? अपनी सीट बुक कराने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें एसोसिएशन फॉर क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया, न्यू दिल्ली। कॉल एट 264-981-66। रोशनी का कारवां में अब वक्त है एक इंटरेस्टिंग और रेलेवेंट न्यूज की। जी, हाल ही में गोवा गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स का ऐलान किया है उन प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयर्स के लिए जो कि डिफरेंटली एबल्ड पीपल को 3% यानी 3% रिजर्वेशन देंगे। जी, और ये पॉलिसी जो है, दिस केम इन रिस्पॉन्स टू अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल्ड 2 years ago बाय सम विजिलेंट सिटीजन्स। उन्होंने कंप्लेन किया कि नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज यानी PWD जिसे एक्ट कहते हैं, और ये एक्ट है 1995 का, और इसका हवाला देकर उन्होंने सरकार से इस बारे में कंप्लेंट की थी। द गवर्नमेंट प्रॉमिस्ड टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी बाय 2008। तो चलिए इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। क्यों ना इस वक्त सुनीता गुडारा से बात की जाए, जिन्होंने पिछले हफ्ते हमारे एडवाइस सेक्शन में हमें हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में बातें की थी। गुड आइडिया। हिट है तो फिट है या फिट है तो हिट है। हमने आपको बताया था कि सुनीता फिटनेस कंसल्टेंट है, एंड बाय द वे शी वाज द एशियन मैराथन चैंपियन इन 1992। सुनीता जी, गेम्स और एक्सरसाइजेस के संबंध में वार्मिंग अप और कूलिंग डाउन के बारे में काफ़ी सुना जाता है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे आप कोई भी गेम स्टार्ट करते हैं और या आप रनर हैं या स्विमिंग करते हैं या साइकिलिंग करते हैं, जो भी आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे या एरोबिक्स करेंगे
तो उसके पहले वार्मिंग अप का मतलब होता है अपने शरीर की मसल्स को ये बताना कि अब आप उनको मूव करने वाले हैं। अगर आप वार्मिंग अप ठीक से ना करके और सीधे एकदम तेज दौड़ना शुरू करेंगे, आपके पक्का मसल पुल हो जाएगी। वैसे भी इंजरी के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्रैम्प्स पड़ सकते हैं, इसलिए वार्मिंग अप ज़रूरी है। तो एक नॉर्मल सा वार्म अप बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें नॉर्मल वार्म अप जो होता है वो है कि आप 10 मिनट या 5 मिनट एक जॉगिंग कर लें, स्लो जॉगिंग जिसे कहते हैं। उसके बाद कुछ फॉरवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइजेस, कुछ साइड बेंडिंग एक्सरसाइजेस, कुछ स्ट्रेचेस, लेग्स को वाइड अपार्ट करके टो टचिंग होती है वो कर लें। नी को हाथों से ऊपर दबाएं जिसे हैमस्ट्रिंग पुल कहते हैं। इसी तरह से अपने एंकल को पकड़ के पीछे की तरफ हिप्स की तरफ पंजे को ले जाएं जिससे क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच होगी। और आर्म रोटेशन करें, नेक रोटेशन करें, आगे की तरफ झुक के टो टचिंग करें। ये उनके लिए है जो पूरी तरह से फिट हैं और किसी गेम को करना चाह रहे हैं, उसके पहले वार्मिंग अप कर रहे हैं। लेकिन वो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपके बैक प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ फॉरवर्ड बेंडिंग ना करें। कूलिंग डाउन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आपकी हार्ट रेट बहुत हाई हो जाती है, आप किसी गेम को खेल रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं या जो भी आपने फिजिकल एक्टिविटी की है, उसके बाद कूलिंग डाउन में वही सेम थोड़ी सी जॉगिंग, थोड़ा बहुत हाथ पैर को रोटेशन करना, जिस तरह से आपने वार्म अप किया था बिल्कुल उस तरह से आप कूल डाउन करेंगे। और बेस्ट तरीका कूल डाउन का होता है योगा टाइप स्ट्रेचिंग। जितने भी आसन्स होते हैं उसमें से कुछ आसन चुन लें, कुछ पेट के, कुछ हाथों के, कुछ पैर के, कुछ कमर के, और उनको कुछ स्टैंडिंग, कुछ सिटिंग और कुछ लेट कर, तो वो बहुत अच्छा कूलिंग डाउन सिस्टम कहा जाता है। अच्छा, ये बताएं कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कौन सी होती हैं और ये कैसे फायदा करती हैं? ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आप बैठकर, पद्मासन में बैठ के, आराम की अवस्था में बैठ के, कुर्सी पे बैठ के कहीं भी कर सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखें, प्राणायाम के टाइम तो आपका खाली पेट होना चाहिए, लेकिन वो भी आप कभी भी कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज में कई तरह की एक्सरसाइज होती हैं, जिसमें से कुछ मैं बता रही हूँ। एक तो ये है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसमें आप बाईं नाक से सांस लें, दोनों नाक को बंद कर लें, उसके बाद दाईं नॉस्ट्रिल से सांस बाहर निकाल दें, फिर दाईं से सांस को भरें, थोड़ी देर होल्ड करें और उसके बाद बाईं से निकाल दें। एक जो डिफरेंट तरह की ब्रीदिंग है उसमें है कि बहुत जोर से मुंह से सांस बाहर निकालनी है, जैसे आप सामने वाले को उड़ाना चाहते हैं। जितना जोर से फूंक मारेंगे, जो बाईपास सर्जरीज होती हैं उसमें इन सबको रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइजेस कहते हैं। अगर इंसान ये सब पहले से करता रहे तो उसका हार्ट पहले से स्ट्रांग होगा, तो बाईपास सर्जरी के लिए जाना ही नहीं पड़ेगा। इसी तरह से ये सोच के एक सकिंग इन एयर, हवा को अंदर सक करना है इतनी जोर से, जैसे कोई बहुत मीठी चीज़ या जब आप कुछ बहुत स्वादिष्ट चीज़ को कैसे सक करके एयर को लेना है, वैसे जैसे कुल्फी चूसते हैं। हाँ, बिल्कुल। और एक मैं बताना चाहूँगी, प्रॉपर वे ऑफ ब्रीदिंग। जब आप सांस अंदर भरते हैं तो हमेशा ध्यान रखें, अगर आप लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं, अपना दायां हाथ अपने पेट के ऊपर रखें, और जब आप सांस अंदर भरते हैं तो आपका पेट फूलना चाहिए, जस्ट लाइक बैलून, जैसे गुब्बारा फूलता है इस तरह से पेट फूलना चाहिए। और जब आप सांस बाहर निकालते हैं तो पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए। और ध्यान रखें, आप ये कोशिश करके देखिए, और अगर आपको लगता है कि आप उल्टा कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी जो ब्रीदिंग है वो रॉन्ग हो रही है, उससे पेट की बीमारियां आ सकती हैं। योगा में इसको बेली ब्रीदिंग कहते हैं, डीप एंड लॉन्ग ब्रीदिंग। चेस्ट सामने और आगे पीछे होता है, वो चेस्ट ब्रीदिंग वो जिम में करते हैं तब होती है। मानसिक स्वस्थता या मेंटल फिटनेस का क्या रोल होता है हमारे फिजिकल फिटनेस पे, और इस मेंटल फिटनेस पे कैसे काम किया जाए? कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, अगर हम मेंटली फिट नहीं है तो जल्दी थक जाएंगे। हम अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं, उसके लिए एक योग निद्रा। तो मैं चाहूँगी कि जितने भी लिसनर्स मुझे सुन रहे हैं वो इसको थोड़ा सा ट्राई करें। तो हम शुरू करते हैं। या तो अगर आप कुर्सी में बैठे हैं तो आराम की अवस्था में बैठ जाएं। अगर आप बेड पे लेटे हुए सुन रहे हैं तो आंखें बंद करके सीधे जिस तरह से आपको आराम मिल रहा हो उसमें लेट जाएं। आंखें बंद कर लें। गहरी लंबी सांसों के साथ सबसे पहले अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करें। सबसे पहले अपने पंजों पे ध्यान लगाएं। पंजों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपनी एड़ी को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, कोई कसाव नहीं। धीरे धीरे ऊपर काफ मसल्स, नी जॉइंट्स, थाई मसल्स वेरी वेरी रिलैक्स्ड, हिप जॉइंट
वेरी वेरी रिलैक्स। पूरे पैरों को महसूस करिए कि बिल्कुल ढीले, कोई कसाव नहीं, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल ढीला शरीर। अपनी कमर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, कहीं कोई तनाव नहीं। हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, कंधे बिल्कुल ढीले, कोई कसाव नहीं। गर्दन की नसों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। फेस पे आप फील करें कि बहुत शांति, सेरेनिटी, आँखों में कोई कसाव नहीं, बिल्कुल ढीला शरीर। अब धीरे धीरे अपनी सांस की तरफ ध्यान को केंद्रित करें। लंबी गहरी सांसें। द प्रॉपर वे ऑफ ब्रीदिंग इज व्हेन यू ब्रीद इन, स्टमक आउट, व्हेन यू ब्रीद आउट, स्टमक इन। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने विचारों पर केंद्रित करें। अपने आप से कहिए, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरे अंदर एक स्फूर्ति है, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर सकता हूँ। महसूस करिए कि डीप लॉन्ग ब्रीदिंग के साथ आपके शरीर में एक नई शक्ति का प्रभाव हो रहा है। धीरे धीरे महसूस कीजिए कि आपका शरीर तनाव मुक्त, बिल्कुल ढीला, बिल्कुल ढीला, जैसे हवा में तैर रहा हो। आप बिल्कुल हल्का महसूस करें। अब अपने आप से जो भी आप अपनी लाइफ में अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए करना चाहते हैं, उस पे ध्यान केंद्रित कीजिए। आमीन। धन्यवाद। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो 0989600055 पर फोन लगाएं। अगर आप हरियाणा से फोन कर रहे हैं तो 9896000555 पर फोन करें। और याद रहे कि दूसरी तरफ से कोई आवाज सुनाई नहीं देगी, एक बीप सुनाई देगी, जिसके बाद आप अपनी पूरी बात मशीन पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। प्रणय गडोदिया बातचीत कर रहे थे सुनीता गोडारा से। चलिए लेट्स टेक अ लुक एट टेक्नोलॉजी इनसाइट नेक्स्ट। हम आपको बता रहे हैं एक सिस्टम के बारे में जिसका नाम है वॉइस। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा नया सिस्टम है जो यूजर को ऑडिटरी सिग्नल्स देता है अबाउट व्हाट ही और शी इज लुकिंग एट। ये है एक लैपटॉप जो कि खास किस्म के सनग्लासेस से जुड़ा हुआ है। ये सनग्लासेस स्मॉल कैमरा इनके ब्रिज में फिटेड होता है और हेडफोन्स जो होते हैं वो उनके ईयर हुक्स के पास फिटेड होते हैं। द कैमरा फीड्स विजुअल डेटा टू द कंप्यूटर व्हिच ट्रांसलेट्स इनटू ऑडिबल साउंड्स। मसलन या यूं कह लीजिए कि आप इस तरह समझ लें कि लाउडर साउंड का मतलब है तेज रंग, यानी ब्राइट कलर्स, और हायर पिच का मतलब है कि सामने की चीज ऊंचाई पे रखी है। लोगों का ये कहना है कि ये ऐसा ही है जैसे कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखी जाए। विजुअली इम्पेयर्ड यूजर हैज सेड कि प्रैक्टिस के साथ साथ उनको महसूस हुई दीवारें, सीढ़ियां और खिड़कियां जो कि एक कमरे में हैं। अच्छा, मुश्किल ये है अरशद कि पोर्टेबिलिटी इज स्टिल एन इशू, क्योंकि इस सिस्टम को इस्तेमाल करने वाले को एक खासा भारी भरकम लैपटॉप जो है ना वो भी अपने साथ ढोना पड़ेगा। अच्छा चलिए, तो अब देर मत कीजिए और फौरन से पेशतर पहुंच जाइए क्वेश्चन ऑफ द वीक पे, यानी कि प्रोग्राम नंबर 22 का क्वेश्चन क्या था? क्या चमगादड़ ब्लाइंड होते हैं? यही था ना सवाल? जी जी जी। अब इसी बात पे झटपट आंसर तो बता दो। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे वाह, देखा आपने दोस्तों कितने होशियार हैं ये मेरे साथी। हाँ, लेकिन हम ही सिर्फ होशियार नहीं हैं, एक और दोस्त हैं हमारे जो बहुत ही होशियार हैं और जिनका नाम आप हमें बताने वाले। जी हाँ, इनका नाम है जगदम्बा प्रसाद मिश्रा और ये हैं विलेज सेमारीपुर, उत्तर प्रदेश से। अगर आप अपनी जिंदगी का हिस्सा इस प्रोग्राम को बनाना चाहते हैं तो एक मौका है, वो ये कि ये तमाम प्रोग्राम्स जो हमने पीछे किए हैं वो सीडी और कैसेट्स पे अवेलेबल हैं। अगर आप इन्हें हासिल करना चाहते हैं, इन्हें पाना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ इतनी जहमत करनी पड़ेगी कि आप हमें हमारे एड्रेस पे लिखें, ईमेल के जरिए, या फिर जिस तरह से भी आप राब्ता कायम करते हैं हमसे वैसे करें और बाकी की जानकारी आपको मिल जाएगी। लो, बातों बातों में वही हुआ ना जिसका डर था। क्या हुआ? अरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया अरशद। ओह मैं तो डर गया था। वैसे दोस्तों, आप हरगिज ना घबराइएगा। आज का प्रोग्राम खत्म हुआ है तो क्या, अगले हफ्ते फिर इसी वक्त
इसी प्रोग्राम में हम शामिल होंगे जिसे कहते हैं आई वे, यह है रोशनी का कारवां। तो दोस्तों, अब फाइनली आपसे इजाजत लेना चाहता हूं। मैं अरशद इकबाल और मैं सलीमा रजा। हम दोनों ही आपसे कहते हैं खुदा हाफिज। आई वे रेडियो प्रोग्राम, स्कोर फाउंडेशन, PO Box 3903, न्यू दिल्ली 49। और बहुत जरूरी बात जो आपसे करनी है, हम ये चाहते हैं कि आपका पार्टिसिपेशन, आपका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहे। हम चाहेंगे कि आप अपनी समस्याएं, चाहे वो लीगल हो, मेडिकल हो, अधिकारों से संबंधित रखती हो, रोजगार या शिक्षा के बारे में हो, किसी भी तरह की समस्या जो ब्लाइंडनेस से संबंधित हो, तो 09896000555 और हरियाणा से 9896000555 पर कॉल करें। या हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लें, radio@iway.org पर लिखें। और हाँ, हमारा पोस्टल एड्रेस जरूर नोट कर लें। ये है आई वे रेडियो प्रोग्राम, स्कोर फाउंडेशन, PO Box 3903, न्यू दिल्ली 49। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। आई वे। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे स्कोर फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन। ये है रोशनी